उद्धव जी का गोपियों से संवाद। उद्धव जी ने सब गोपियों से बिना प्रश्न पूछे कहना शुरू कर दिया, अपनी तरफ से प्रवचन करने लगे। क्या संवाद कहा कि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कलरव अरु कदमन की छाही, वे सुर भी वे बच्छ दोहनी खिरक दुहावन जाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ग्वाल बाल सब करत कोलाहल नाचत गही गही बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी मणिमुक्ता जहि गाही, जब ही सूरत आवत सुख वाकी, जब ही सूरत आवत वा सुख की, जिय उमगत सुधि नाही, अगणित भांति करी बहुलीला यशोदानंद निवाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, सूरदास प्रभु कहे मौन गही, यह कही कही पछताही, सूरदास प्रभु रहे मौन धरी, यह कह कहे पछताही। भगवान ने यह कहा है गोपिकाओं, बहुत पश्चाताप कर रहे थे कि हमारे भूली नहीं हुई है, गोपियों को हम याद करते रहते हैं। भैया उद्धव मैं तो ब्रजवासिन पे गयो अपन पोहार, बड़े बड़े बही गए बड़े जब प्रबल प्रेम की धार, और तुम्हारे से प्रेम करते हैं गोपियों, तुमको याद करते हुए बहुत दुखी रहते हैं। गोपियाँ बिल्कुल मौन रही। उसी समय एक भ्रमर आता है और किसी गोपी के ऊपर उसके काले भौर के मूंछ पर पीले पीले कमल आदि के पराग लगे हुए थे, किसी गोपी के चरण पर आकर बैठ जाता है। गोपियाँ डरती नहीं और समझ लेती हैं कि यह भगवान का संवाद देकर भ्रमर गीत और हमको मना रहा है, जिसका जैसा भाव महाराज। गोपियाँ विह्वल हो जाती हैं और उसी समय एक गोपी कहती है कि अरे भ्रमर, तू जैसा तेरा स्वामी छलिया श्री कृष्ण वैसा ही छलने मुझे आया है, मुझे समझाने बुझाने आया है। जा, यहाँ समझाने बुझाने की जगह नहीं है, चला जा मथुरा की माननी गोपिकाओं को समझाना, यहाँ तेरी दाल नहीं गलेगी। इस प्रकार विचार करते हैं। गोपियाँ कहते हैं स्वार्थ रथ संसार की यही पुरातन रीत, सुख में सब अपने बने दुख में त्यागे मीत। कितना दुख का पहाड़ हम लोगों के ऊपर पड़ा, श्याम सुंदर ही छोड़कर चले गए और आज हमारे सहारा देने के लिए, समझाने बुझाने के लिए अपने मित्र को भेजा भ्रमर को, और प्रणाम करके मनाना चाहता है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नंद बाबा का हृदय जैसे प्रेम से भरा था, यशोदा जैसे लाला के लिए हमेशा आंसू बहाती थी, उसी प्रकार गोपियां भी भगवान से अनन्य प्रेम करती थी। इसलिए रोते रोते अपना संवाद कहने लगे। उद्धव जी ने कहा कि हे मानद, इसमें संदेह नहीं कि आप दोनों माता पिता श्री कृष्ण के शरीरधारियों में अत्यंत भाग्यवान हैं, सराहना करने योग्य हैं, क्योंकि जो सारे चराचर जगत के बनाने वाले, उसे ज्ञान देने वाले साक्षात नारायण हैं, उनके प्रति आपके हृदय में ऐसा वात्सल्य पुत्र भाव है, आपसे बड़ा कोई भाग्यवान नहीं है त्रिलोकी में। सबके उर निर्भर हरसु पूरित पुलक शरीर, कबहि देखिबे नयन भरे राम कृष्ण दो वीर। सबके यह लालसा है गोपिकाओं के कि बिना उनको देखे ये कि जलनी नहीं जरेगी, मिटेगी नहीं, यह और भी जलेगी, प्रज्वलित होती रहेगी, विरह की अग्नि और तीव्र हो जाएगी। इस प्रकार सब गोपियां घेर लेती है और प्रश्नों की झड़ी लगा देती है। उद्धव जी ने कहा कि वह कहाँ नहीं है, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। गोपियों तुम उन्हीं में मन लगाओ, उन्हीं का चिंतन करती रहती हो ना, तो यहाँ भी है वो सर्वव्यापक है, तुम तो जानती होगी। एक गोपी कह उठी, उधो मन नाही 10-20
ऊधो मन नाही 10-20, एकू तो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस। ऊधो मन नाही 10-20। रोते रोते गोपियां कहती हैं कि हे मेरे प्यारे श्याम सुंदर, तुम अपने मित्र को मुझे समझाने के लिए जो भेजा है ना, ये तुम्हारी गलती हुई है। अब उद्धव जी जाकर मेरे प्यारे से कह देना कि मैं उसको जितना भूलना चाहती हूँ उतनी ही उसकी याद ताजा हो जाती है। और सब गोपियां रोते रोते उद्धव जी को घेर कर हाथ पकड़कर रमन रेती में ले जाती है। वहाँ भगवान के चरण चिन्ह दिखाती है, अपने आंचल से ढक लेती है कि यही हमारे जीने का एकमात्र आधार है। अभी अभी यहाँ से रास रचा कर गया था, कभी हम भूल पाएंगे? मेरे प्रियतम के प्यारे सखा, जान पड़ता है तुम उनके हो, वो मेरे हृदय में ही है, जाके उनसे कहो ना कहो। वो हमारे को भूले तो क्या, हम उनको न भूले कभी, उनकी बातें कहो ना कहो, उनकी यादें न भूली कभी। वो सहारे हमें दे न दे, हम उनके सहारे रहीं। क्या गए वो यहाँ से कहीं, अब प्रेम की बातें यही। मेरे प्रियतम के प्यारे सखा, जाके उनसे कहो ना कहो।